भगवान विष्णु का 8वां अवतार भगवान कृष्ण बहुत ही चंचल और मनमोहक हैं। उनकी लीलाओं में ऐसा रस है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का विशेष ज्ञान दिया। महाभारत युद्ध के माध्यम से भी भगवान कृष्ण ने धर्म का उपदेश दिया है। भगवान कृष्ण की बुद्धि, ज्ञान और नीतियों के कारण ही आज वो विश्व के अनेक देशों में पूजे जाते हैं। आत्मबल के अतिरिक्त भगवान कृष्ण के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। दोस्तों, आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण के इन्हीं महाशक्तिशाली और विध्वंसक अस्त्रों के विषय में। पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का प्रयोग एक बार किया जाता था तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं थी। इस अस्त्र को केवल समर्पण से रोका जा सकता था। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। यदि किसी को इस अस्त्र से बचना होता था तो समर्पण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। युद्ध के समय जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पांडवों की अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया था, तब भगवान कृष्ण ने सबको समर्पण करने के लिए कहा, अन्यथा पांडव सेना का विनाश निश्चित था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। उल्लेखनीय है कि इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतुएं, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धनवंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को तीव्रता से उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता था। यह दिखने में बहुत आकर्षक और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र था। इसके ऊपर और नीचे की सतहों पर लोहे के शूल लगे हुए थे। एक कथा के अनुसार यह चक्र भगवान विष्णु को असुर श्री दामा का वध करने के लिए शिव जी से प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु से यह अग्निदेव के पास गया, अग्निदेव से वरुण देव के पास और वरुण देव से भगवान परशुराम के पास पहुंचा और अंततः परशुराम ने सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को दिया। कहा जाता है गोमांतक पर्वत पर श्री कृष्ण और जरासंध के युद्ध के पश्चात कृष्ण और परशुराम की भेंट हुई और भगवान कृष्ण ने परशुराम को युद्ध का पूरा हाल सुनाया। तब परशुराम ने कृष्ण को सुदर्शन चक्र के योग्य बताकर उन्हें यह अस्त्र सौंप दिया। भगवान कृष्ण द्वारा इसका पहला प्रयोग एक हिंसक प्रवृत्ति के राजा श्रीगाल पर किया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को यह अस्त्र देवी से प्राप्त हुआ था। कौमुदकी गदा। कौमुदकी गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। यह विष्णु जी की शक्तियों का स्रोत है। विष्णु जी की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में यह गदा भिन्न बातों का प्रतीक है। जैसे विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमुदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा वो लोग जो अहम एवं अहंकार में जीते हैं उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमुदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद में यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। कौमुदकी भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। वैष्णवास्त्र। भगवान विष्णु द्वारा निर्मित वैष्णवास्त्र की सबसे बड़ी शक्ति थी इसकी गति। बहुत अधिक तीव्र गति के कारण शत्रु के लिए इसे रोक पाना बहुत कठिन होता था। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने यह अस्त्र पृथ्वी को प्रदान किया था। पृथ्वी से यह नर्क के राजा नरकासुर को प्राप्त हुआ। नरकासुर ने यह अस्त्र अपने पुत्र भागदत्त को प्रदान किया। भागदत्त प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। महाभारत के द्रोण पर्व में उल्लेखनीय है कि राजा भागदत्त और अर्जुन के मध्य चल रहे युद्ध के समय जब अर्जुन के बाणों से भागदत्त पूरी तरह घायल हो गया, तब कुपित होकर उसने वैष्णवास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर किया। इसे कैसे रोका जाए इसका ज्ञान अर्जुन को नहीं था।
तब भगवान कृष्ण ने स्वयं बीच में आकर इसे अपनी छाती पर ले लिया और यह अस्त्र उनके गले में वैजयंती माला के रूप में सुसज्जित हुआ। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं इसके निर्माता थे, इसलिए यह उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता था। महाभारत काल में यह अस्त्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान परशुराम, भागदत्त, महारथी कर्ण और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के पास था। इस अस्त्र को संचालित करने के पश्चात यह पहले आकाश की ओर बहुत ऊंचाई तक जाता था और बिजली की गति से नीचे आकर शत्रु पर प्रहार करता था। तो मित्रों, भगवान कृष्ण की कुटिलता, ज्ञान एवं बुद्धि के साथ साथ उनके ये अस्त्र किसी भी बुराई, अधर्म या पापी का विनाश करने में सक्षम थे। और यहाँ पर समाप्त होती है आज की कड़ी। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई। धन्यवाद।